तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। मतलब हमारे पास ये चार क्वेश्चन है और हमको बताना है कि किसका गुणनखंड x प्लस वन है। तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप यक्स का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकाल के इसमें रखना है। अगर यक्स का वैल्यू रखने पर जीरो आ गया तो ये इसका यक्स प्लस वन का गुणनखंड होगा। अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, ठीक भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। और पहला क्वेश्चन, ये हमारा प्रश्नावली कौन सा है। प्रश्नावली शायद 2.3 होगा। हाँ जी, लिख लेते हैं प्रश्नावली 2.3। एक बात और मेरे भाई, ठीक है, हम लोगों का 9th और 10th का नया बैच आने वाला है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन होना है भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 9th और 10th का जो भी तैयारी आपका मैथ और साइंस का अच्छे से आप कर सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप फ्री में हमारे साथ जुड़कर पूरे साल एकदम मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से हम लोगों का नया बैच आएगा जिसमें हम लोग 9th और 10th इन दोनों का मैथ और साइंस पढ़ेंगे। और मैं ही आपको दोनों विषय पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर अपने। पहला क्वेश्चन देखिए, यक्स क्यूब है। यक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना है भाई, यक्स है अब प्लस वन है। ठीक है, और हमको दिया था ना यक्स प्लस वन एक गुणनखंड है। तो हमने आपसे बोला था कि यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर कर देना। और यक्स बराबर कितना आ गया, -1। अब यही यक्स बराबर जो -1 आया है ना, आपको इसमें रखना है इसमें। और जीरो आ गया तो गुणनखंड है यक्स प्लस वन का, नहीं है तो नहीं है। तो बस कैसे लिखोगे देखिए ध्यान से। तो लिखोगे यक्स बराबर -1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको -1 रखना है। तो रखिए -1 का क्यूब प्लस, अब इस यक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस, अब इस यक्स की जगह -1 और फिर लास्ट में प्लस वन है। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। क्यों, क्योंकि -1 का अगर मैं 3 बार गुणा करूं, देखिए क्यूब का मतलब 3 बार गुणा होता है ना। तो -1 का अगर मैं 3 बार गुणा कर दूं तो देखिए एक वाला माइनस तो एक वाले माइनस से खत्म हो जाएगा, -1 के यह बच जाएगा। तो इन एक का गुणा एक में करूंगा फिर एक में करूंगा तो -1 आएगा ना, इसीलिए ये -1 होता है। एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर पावर में विषम संख्या है, अगर मान लीजिए माइनस में संख्या है और पावर में विषम संख्या है तो माइनस ही प्राप्त होगा। अगर पावर में सम संख्या है तो आपको प्लस में आंसर मिलेगा। अब माइनस है और विषम संख्या है तो माइनस में मिलेगा, लेकिन अगर सम संख्या है तो प्लस में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, काहे की पावर में सम संख्या है। वही विषम रहता तो माइनस मिलता। आपके पीछे जस्ट ये आपने अभी समझा। ठीक है, ठीक अब देखिए ये प्लस माइनस अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का यहाँ से वन। ठीक है, देखिए -1 + 1 ये खत्म भाई, फिर -1 + 1 ये खत्म भाई। मतलब आंसर कितना आ गया, जीरो। मतलब ये गुणनखंड है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, थोड़ा सा देखो ध्यान से। ठीक है, तो जब जीरो आ गया तो मतलब गुणनखंड है, तो लिखोगे कैसे, अतः, आपको लिखना होगा ना, लिखोगे थोड़ा सा, अतः गुणनखंड ना, गुणनखंड, ठीक है, प्रमेय से, प्रमेय से यक्स प्लस वन
पी एक्स का एक गुणनखंड है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। बस हो गया ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। इसका दूसरा देखते हैं आप। पहला तो हो गया भाई, दूसरा दूसरा क्या है थोड़ा सा देख ही लेते हैं ना। दूसरा देखिए ये है, यक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको हल करना है ना। तो चलो इसको हटा लेते हैं साइड में। यहां से हो जाएगा कि यक्स की पावर 4 प्लस यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। और देखो एक चीज और, आपको अब हमेशा क्या करना है ना, यक्स बराबर माइनस एक ही रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यक्स बराबर माइनस एक ही रखना पड़ेगा हर बार, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स बराबर माइनस एक रखेंगे, ठीक है। तो माइनस एक के पावर 4 प्लस यहाँ भी माइनस एक के पावर 3 प्लस यहाँ पर होगा माइनस एक के पावर 2 प्लस यहाँ पर होगा माइनस एक प्लस 1। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, माइनस एक है, देखो इसके पावर में सम संख्या आ गया, अगर इसके पावर में सम संख्या है तो हमको प्लस का एक मिल देगा, लेकिन अगर इसके पावर में विषम संख्या है तो माइनस का एक मिलेगा। जस्ट इसके आगे आप देखोगे, देखो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है पावर में, तो इसका मतलब माइनस एक मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस का हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो माइनस है, अब पावर में सम संख्या है, इसका मतलब इसका वैल्यू हमको प्लस में मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक, फिर यहाँ से आगे प्लस एक है। ये चीजें समझ में आई होंगी आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है। माइनस एक प्लस एक माइनस एक, ये वाला खत्म, प्लस एक माइनस एक, ये वाला खत्म, बचा कितना, एक। इसका मतलब ये गुणनखंड भाई नहीं है। तो आप क्या लिखोगे भाई, तो आप लिखोगे ना अतः, तो आप लिखोगे अतः, ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना। अतः गुणनखंड, मैं दो बता दे रहा हूं लिखने के लिए, इसके बाद आप लोग खुद लिख लीजिएगा। अतः गुणनखंड प्रमेय से ना यक्स प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। बस ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देख ले भाई, देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, तीसरा होगा शायद। तीसरा क्या है देखते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन ना, इसको भी लिख लेते हैं फिर हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है भाई आपका, पी एक्स क्या दिया है, यक्स के पावर 4 ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर नीचे से, यक्स के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, यही है क्वेश्चन भाई आपका, यही है। अब इसमें हमको क्या करना है, अब रखिए एक्स बराबर माइनस एक, और बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस एक रखना है, तो माइनस एक के पावर 4 हो जाएगा भाई ना, हो जाएगा आपका प्लस 3 गुणे, यहाँ पर माइनस एक के पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 गुणे, यहाँ पर आपका माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
यहाँ पर -1 और प्लस का 1। ठीक है, ठीक। अब देखिए -1 के पावर 4 है। अब देखो -1 है और उसके पावर में सम संख्या आ गया, इसका मतलब हमको वैल्यू प्लस में प्राप्त होगा। ठीक है, अगर विषम होता तो माइनस में। जस्ट आगे आप देखोगे अभी 3 गुणे। अब देखो -1 है, पावर में विषम संख्या है, इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो माइनस में मिलेगा। ठीक है, प्लस। अब देखो 3 गुणे, अब देखो -1 है फिर पावर में सम संख्या आ गया, मतलब इसका -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस का 1 मिलेगा। अगर पावर में सम संख्या है ना, -1 है और पावर में सम संख्या रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, और -1 है पावर में विषम संख्या रहेगा तो आंसर जो होगा माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस भाई, यहाँ पर तो -1 आगे +1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 1। अब देखो 3 का गुणा माइनस में करेंगे तो भैया -3। ठीक है, प्लस का 3 का गुणा 1 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा आपको यहाँ से 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको 3 का गुणा 1 में किया तो आपको मिल गया आपको 3, फिर यहाँ से आपका -1, यहाँ से आपका +1। ठीक है, अब देखो -1 +1 ये वाला तो खत्म सीधा। अब यहाँ से -3 +3 ये वाला भी सीधे खत्म। आपका बच गया 1। क्या बच गया भाई आपका 1। तो 1 बच गया तो मतलब अब ये गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तब होता ना उसका। तो लिखोगे कैसे, अतः, अतः क्या लिखोगे, गुणनखंड। हाँ ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोगों का ना। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, इसको हटा लेते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, अगला होगा चौथा क्वेश्चन हमारा भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है, x³ -x² -2 प्लस रूट में 2 x प्लस रूट में 2, यही है, इसको हल करना है। तो चलिए x बराबर -1 पर सबको पता है भाई, तो यहाँ पर रखिए -1 का क्यूब हो जाएगा ना, माइनस, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है 2 प्लस रूट में 2, और फिर इस यक्स की जगह -1 रखना है, अब प्लस का रूट में 2 भाई, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। -1 का क्यूब आपको पता है -1 होगा, बहुत बार बता चुका। ठीक है, क्योंकि देखो पावर में देखो, पावर में अगर विषम संख्या है तो -1 प्राप्त होगा ना, अब पावर में सम संख्या है तो खाली 1 प्राप्त होगा आपको। जैसे देखो जस्ट आगे देखो -1 है, पावर में सम संख्या है तो 1 प्राप्त होगा, मैंने बताया था ना। अब यहाँ से इसे जब -1 का इसमें गुणा करोगे ना, इसमें तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ये -1 का यहाँ गुणा होगा तो प्लस, यहाँ से क्या होगा आपका, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट में 2। ये पता चला ना प्लस कहाँ से होगा, आई वाला माइनस आएगा तो उसको प्लस कर देगा, फिर प्लस का रूट में 2 ना। अब -1 कितना होगा आपका भाई, तो आपका हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, यहाँ से -2 प्लस फिर हाई वाला √2 प्लस हाई वाला ये खाली 2 है यार, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको कैसे बनाए, इसको हटा लेते हैं। देखिए -1 -1 -2 हो गया, फिर प्लस लगाइए, अब ये वाला 2 लिखिए, प्लस हाई वाला √2 लिखिए, प्लस हाई वाला √2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए हाई वाला माइनस हाई वाला प्लस, ये वाला खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आएगा
1 है रूट 2, 1 है रूट 2, कैट है रूट 2, 2 रूट 2। तो इसका मतलब ये भी आपका शून्य का नहीं है, शून्य का मतलब गुणनखंड नहीं है। तो लिखोगे कैसे? जीरो नहीं है मतलब गुणनखंड नहीं है। अतः गुणनखंड प्रमेय से x प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये वाला भी हम लोगों का हो गया ना, ये क्वेश्चन भी। तो भाई अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। मतलब इसका इसमें क्या करना है कि वैल्यू निकालना है कि ये जो जी एक्स है ना, ये पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को भाई लिख लेते हैं। द राइट क्वेश्चन नंबर 2 ना, यहां से पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 2x बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x फिर माइनस 1 है। ठीक है, यहां से ये हो गया, फिर gx बराबर का होगा x+1 है। अब देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनो और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आसान देखो तरीका मैं बताऊंगा। आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो x+1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब यही जो x बराबर -1 आया है, इसी में आपको रखना है। ठीक है, इसी में रखना है, x बराबर -1 अगर 0 आ गया, ठीक है, तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो रखें, अब हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, इसमें रखेंगे। तो लिखोगे x बराबर -1 पर, तो यहाँ से यहाँ पर हल करो, तो 2 गुणे x की जगह भाई -1 का क्यूब ना, प्लस अब यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर, फिर -2 गुणे x की जगह -1, फिर उसके बाद है भी -1 ही है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 गुणे -1 का क्यूब कितना होता है, -1। मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। -1 यहाँ पर है, उसके पावर में अगर विषम संख्या है तो हमको वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी। अगर इसी के पावर सम संख्या होगा तो प्लस में प्राप्त होगा 1। अब देखो जस्ट आगे आपको पता चलेगा, प्लस लगाओ, -1 है ना, अब देखो पावर में सम संख्या है, इसका मतलब 1 प्राप्त होगा। देखिए -2 -1 है, -1 का गुणा इस 2 में करोगे तो प्लस का 2 मिल जाएगा, फिर यहाँ से लास्ट में -1। अब देखो 2 का गुणा 1 में करो, -1 में करोगे तो -2 मिलेगा यहाँ से, फिर 1 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 ये खत्म होगा इससे, प्लस का 1 माइनस का खत्म ये इससे, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये गुणनखंड है, ये क्या है आपका, गुणनखंड है। ठीक है ना, देखो तो 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, अब लिखना कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। बस ये आसान तरीका है, सबसे इससे आसान तरीका नहीं है। एक और तरीका है कि आप इसमें भाग दीजिए, तो भाग कई लड़कों को आता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने भाग से नहीं बताया। दूसरा देख लेते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दूसरा क्या है, मैं लिख लूं क्वेश्चन,
दिखा दूं क्वेश्चन आप लोगों को भी, आपको तो पता ही होगा, ये दूसरा देख लो भाई, ये एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 ना, इसको हल करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये जी एक्स है और पी एक्स है, और जी एक्स बराबर हमको मिला है x+2। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पहले x का वैल्यू निकालिएगा, तो x+2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर निकालोगे तो -2 आ जाएगा। अब यह -2 यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है, इस सवाल में। तो यहाँ पर रखते हैं भाई, तो x बराबर -2, ठीक है, रखिए। यहाँ पर -2 का क्यूब हो जाएगा ना, प्लस 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2 प्लस का 1, ठीक है। अब -2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपको, 2 का क्यूब होगा 8, और देखो विषम संख्या है मतलब माइनस लगेगा, पावर में विषम संख्या रहेगा मतलब ये माइनस लगेगा, और यही सम संख्या रहता तो माइनस हट जाता, ठीक है। प्लस 3 गुणे, देखो अब -2 है ना, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ई माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, 3 दूना के आपका कितना हो जाएगा 6, और प्लस का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से माइनस का 8, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा ना। तो -8 -5 13, माइनस का और प्लस का 12, घटाओगे तो कितना मिलेगा भाई, माइनस का 1। तो देखो 0 नहीं आया, 1 आया, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि भाई जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, बस ऐसे लिख दोगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन, लास्ट वाला, ठीक है, इसका देख लेते हैं ना। तो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है कि पी एक्स बराबर है x की पावर 3 प्लस माइनस, माइनस है भाई, x की पावर 3, फिर ये वाला माइनस, माइनस है इसको, ये माइनस है ना भाई, फिर 4x² प्लस x प्लस का 6 आपका है, ठीक है। और यहाँ पर हमको जी एक्स बराबर कितना दिया है, जी एक्स बराबर x-3 दिया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि पहले x का वैल्यू निकालो, x-3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3। अब यही 3 इसमें रखना है, तो लिखोगे x बराबर 3 रखने पर, रखें भाई अब 3, देखें आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब ना, x की जगह 3 रखेंगे, माइनस 4 गुणे 3 का स्क्वायर ना, स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का भैया 6, ठीक है, ठीक। 3 का क्यूब 27, 3 का 3 बार गुणा कर दोगे, 4 गुणे 3 का स्क्वायर भैया कितना होता है 9, 3 का 2 बार गुणा कर दोगे, 6 3 कितना होता है 9, यहाँ से 27 माइनस 9 चौका 36 प्लस 9। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं प्लस वाले को एक साथ। अब देखिए ये प्लस में ये प्लस में, 27 9 कितना होता है 36, और फिर यहाँ से 36। तो जब 36 में 36 घटाओगे तो भाई 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 0 आ गया तो मतलब गुणनखंड है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे कि जी एक्स ना
पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। ठीक है ना, ये जो लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन था ये भी हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में x-1 px का एक गुणनखंड हो। ये जो x-1 है ना, ठीक है, ये जो x-1 है वो px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे यक्स का वैल्यू निकाल के ना इसमें रखेंगे और इसको करेंगे 0 के बराबर आपका। ठीक है, 0 के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी। ठीक है, इसको करते हैं साइड में। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, तीसरा का पहला। तीसरा के पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और प्लस का कितना है के है, यही है। ठीक है, और एक चीज हमको पता है कि x-1 हमको दिया गया है भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो यहां से आप इसको कैसे निकालोगे मेरे भाई, ध्यान देना। अब क्या करोगे कि x का वैल्यू यहां से निकालोगे तो x-1 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ गया 1। तो अब ये तो पता चल गया कि इस x की जगह आपको 1 रखना है। ठीक है, लेकिन हाँ x की जगह ना आपको 0 रखना है। 0 रख रख के आप हल करोगे। तो हल कैसे करना है, सबसे पहले इसकी जगह 1 रखना है और इसको 0 के बराबर कर देना है, बस आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या रखेंगे आप 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखिएगा तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस यक्स की जगह आप यहाँ से 1 रखेंगे तो रखिए 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 प्लस के और 0 के बराबर कर देंगे इसको। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर में 0। 1 1 2 प्लस के बराबर में 0। देखो यहाँ से 2 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो के बराबर -2। यही के का मान आ गया हमारा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पहला था इसका, के बराबर कितना आ गया -2। अब देखते हैं इसका दूसरा वाला। ठीक है, ये पहला वाला हो गया ना। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों का भाई हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखते हैं दूसरा क्या है भाई। दूसरा है कि पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स रूट में 2। अब हमको x की जगह 1 ही रखना है। ठीक है, बार बार उसका वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पर 1 रखना है ना, 1 इस x की जगह 1। तो 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1 प्लस रूट में 2 और इसको 0 के बराबर कर देना है आपको। 2 गुणे 1 का स्क्वायर भैया 1 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो के और प्लस का रूट में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 ना। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस के प्लस रूट में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे, एक एक को हम उधर भेजेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 प्लस की इसको भेज देते हैं तो -√2 हो जाएगा। अब इस 2 को भेजते हैं तो के बराबर ये भी जाएगा तो -2 और फिर -√2 दोनों माइनस में हो जाएगा। तो के बराबर निकालोगे तो माइनस कॉमन कर लो यहाँ से। अब जब माइनस कॉमन करोगे तो जो माइनस में है वो प्लस में, तो ये दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में, तो 2√2 बस आंसर, यह के का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरा वाला। के का वैल्यू हमको दो दो के का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब 2 ठे और निकालना है भाई, चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना।
कौन सा है? तीसरा होगा शायद मेरे हिसाब से, हाँ तीसरा। देखिए तीसरा वैल्यू क्या है? तीसरा है कि भाई पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x+1 है। अब के यक्स की जगह तो आपको पता है कि एक ही रखना है भाई, तो यहाँ पर रखिए के गुणे एक का स्क्वायर ना माइनस रूट में 2 गुणे एक पिन प्लस एक इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से के गुणे एक का स्क्वायर एक माइनस रूट में 2 का गुणा एक में करेंगे तो रूट 2 मिलेगा एक इज इक्वल टू 0। के का गुणा एक में करेंगे तो के माइनस रूट 2 प्लस एक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो के बराबर निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, इन दोनों को उधर भेजेंगे। देखिए ये माइनस में है तो ये जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो बस ये आंसर, तो ये वाला के का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है भाई? चौथा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के और प्लस का के ना। तो यहाँ से क्या होगा? के गुणे एक का स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के, यही है। यहाँ पे के नहीं है, यक्स है, तभी मैं सोचा कहीं तो मिस्टेक है। यक्स है तो थोड़ा सा अब इसको गलत हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा के गुणे एक का स्क्वायर माइनस 3 गुणे एक प्लस का के इज इक्वल टू 0 ना। तो के गुणे एक का स्क्वायर एक माइनस 3 का गुणा एक में करेंगे तो 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। के का गुणा एक में करेंगे के मिलेगा माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो के 2 के ना, तो 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 2 के बराबर निकालोगे तो ई माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो के बराबर कितना निकलेगा आपका 3/2। कितना निकलेगा 3/2, ये है आंसर। ठीक है ना। तो हमने के का वैल्यू निकाल लिया 3/2। तो अब जितना भी के वाला सवाल था भाई, जिसमें हमको के का वैल्यू निकालना था, वो हमारा कंप्लीट होता है। देखिए ये चारों क्वेश्चन थे जिसमें हमको के का वैल्यू निकालना था, हमने अच्छे ढंग से सीख लिया। अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से आता है गुणनखंड। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में हमको गुणनखंड सीखना है, तो चलो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12x² माइनस 7x+1, इसका गुणनखंड हमको करना है। तो चलो भाई अब गुणनखंड सीखते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है ना। 4 में पहला क्वेश्चन, तो 12x² माइनस 7x+1, यही है। इसका हमको क्या करना है भाई? गुणनखंड करना है। तो चलो देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज इसमें देखिए क्या है कि अगर कोई भी संख्या यहाँ पर आती है x² के बगल में, तो उसका गुणा हम लोग सीधे इसमें करते हैं, इसमें। तो अब 12 है तो 12 का गुणा एक में, तो हम समझेंगे कि यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर क्या है 12 है। तो 12 का गुणा एक में करोगे तो 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 12 है, लिखना नहीं है, खाली आपको समझना है। यहाँ पर वैल्यू जो है एक नहीं है, कितना है 12 है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखिए 12 है तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा ना वो गुणा करने पर आना चाहिए। मतलब गुणा करने पर आ जाए 12 और यहाँ का वैल्यू जोड़े या तो घटा दे तब आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 है तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़े या घटा दे तो 7। एक ऐसी संख्या हमको लेनी है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए ऐसी संख्या है 4 और 3। देखिए 4 और 3, तो जब 4 में गुणा करोगे 3 का तो आपको 12 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 है। और इन दोनों को माइनस के साथ जोड़ देंगे तो -7x भी आ जाएगा। बस हो गया आपका काम।
तो हम हमारी जो दोनों संख्या है वो -4 और 3 है। ठीक है, अगर संख्या लेना आता है आपको तो आधा काम हो गया आपका। तो यहाँ पर 12x² और यहाँ से इस 7x को तोड़ेंगे वह 4x और -3x में ना, और प्लस का 1। यहाँ पर 12 मत लिख देना, फिर से बता रहा हूँ 12 इसी जगह रहेगा, खाली आपको समझना है कि वहां पर 12 है। अब आती है कॉमन लेने के बारी। कॉमन का मतलब जो दोनों में, देखो इसमें भी 4 है इसमें भी 4। अब कहोगी 12 में कहाँ 4 लौक रहा है आपको, तो भाई 12 में 4 है, क्योंकि 12 को हम कैसे लिखते हैं, 4 गुणे 3 12 आएगा ना, मतलब इसमें 4 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4 कॉमन है। अब देखो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x, मतलब 1x भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हमने 4x कॉमन किया, तो 4 जब इसमें से कॉमन करोगे, 4 तियां होता है 12, तो 3 आएगा। और एक x कॉमन कर लिया तो 2 ठे था, तो एक यहाँ से बच जाएगा। यहाँ से ही पूरा 4x कॉमन कर लिया, तो खाली जब पूरा कॉमन कर लोगे तो एक बच जाएगा, एक हो जाएगा। तो इन दोनों में से हमने कॉमन करके हल कर लिया यहाँ से हमारा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या करें, अब देखो इन दोनों में से कॉमन हम करते हैं, देखिए -1। अब सोचोगे कि सर ये -1 आपने कैसे कॉमन किया, तो भाई देखो इस कोष्टक में देख रहे हो ना, जितना वैल्यू है सेम अगले वाले कोष्टक में भी वह आना चाहिए। तो जब हम -1 कॉमन करेंगे तो ई प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में, इसीलिए कॉमन किया। ठीक है ना, तो देखो अभी 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिख लीजिए, 3x - 1, और आगे है 4x - 1। बस हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया था एकदम, मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन लिखते हैं ना। तो यहां से क्या होगा आपका, दूसरा इसका, दूसरा है 2x² प्लस 7x और प्लस का 3, यही है, यही है। चलो हल करते हैं। अब देखो क्या करना है, 2 है तो इसका इसमें गुणा करना है, आपको पता है कंपलसरी है। 2 का 3 में गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। मतलब गुणा करने पर 6 जोड़े या घटा दे तो 7। तो ऐसी कौन सी संख्या भाई, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और 6 में 1 वाला जोड़ देंगे तो 7 भी मिल जाएगा। समझ गए ना, मतलब 6 और 1। तो लिखो, तो यहाँ तो हो जाएगा 2x², 7x को 6x प्लस x हो जाएगा ना, 7x और प्लस का 3। अब कॉमन करना है इसमें, इसमें देखिए 2x कॉमन है, क्या कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2, तो 2x यहाँ से कॉमन करोगे तो 2 निकल गया, 2 ठे x है, एक x भी निकल गया, तो खाली x बचा, प्लस 2 तियां कितना होता है 6, 3 और x तो निकल ही गया, मतलब x प्लस 3 बचा। यहाँ से देखो x प्लस 3 है और यह हमको इसमें लाना है, तो एक कॉमन कर लो प्लस का, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 3 दो बार नहीं, एक बार लिख लो x+3, और अगला में 2x+1, तो 2x+1, बस दिस इज द राइट आंसर भाई। हो गया ये वाला भी क्वेश्चन आसान से। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हम भाई हम लोगों का हो गया। अब इसका अगला वाला थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है भाई, देखते हैं क्या है अगला वाला। ये दूसरा था, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि 6x² ना, और प्लस का क्या है 5x, फिर माइनस का 6 है। ये क्वेश्चन है तीसरा। तो भाई यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, मतलब यहाँ पर 36 है, तो गुणा करने पर 36 जोड़ दिया घटा दे तो 5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई, तो ऐसी संख्या है कि 9 और 4। देखिए 9 का गुणा 4 में करेंगे 36, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5x पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 6x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9x और माइनस का 4x ना, और माइनस का 6। ठीक है, अब आती है कॉमन करने की बारी। देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन करना है, तो सबसे पहले x है दोनों में, तो x तो कॉमन होगा। और इसमें देखिए ये दोनों, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, तब 3 कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिएगा।
इसमें से जब 3 कॉमन करोगे, 3 दूना का होता है 6, 2 बच जाएगा। 2 ठे एक्स है, 1 ठे एक्स आपने कॉमन किया, मतलब एक अभी भी इसके पास बच जाएगा, ठीक है। प्लस 3 त्रिक होता है 9, मतलब यहाँ पर 3 बचेगा, आपने एक्स कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या करें, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन कर लेते हैं 2। अब 2 का इसमें भाग करोगे आप, 2 2 दूना के 4, 2 आ जाएगा, और 2 तिया 6, 2 यक्स ना, यक्स तो बचेगा यहाँ पर, प्लस 2 तिया कितना होगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, दो बार है ना, एक बार लिखते हैं 2x प्लस 3, यहाँ से फिर यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब इसका चौथा देख लेते हैं ना। चौथा क्या है, 3x² माइनस यक्स माइनस 4, यही है ना भाई। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का 4 में हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो गुणा करने पर 12 और जोड़ या घटा दे तो आपको कितना मिलना चाहिए, माइनस का यक्स। तो वो संख्या आपकी 4 और 3 है। 4 का गुणा 3 में करोगे 12, और इसको करोगे माइनस में, इसको करोगे प्लस में, तो हमको माइनस यक्स भी मिलेगा। तो यहाँ से लिखोगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का हाई वाला 4, ठीक है। ठीक, कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं, यक्स कॉमन है, तो आप यक्स कॉमन कर लो खाली। तो यहाँ से आपका 3 यक्स बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा आपका, प्लस का यहाँ से देखो 3x माइनस 4 अब्बा है तो 1 ले लो, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 4 ना। अब देखो ये 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिखो 3x माइनस का 4, और यहाँ से x प्लस 1, ये वाला, बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले में गुणनखंड था, नीचे वाले में भी, लेकिन ऊपर वाले में हमको 2 वैल्यू प्राप्त हो रहा था, इसमें 3 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है x³ ना माइनस 2x² माइनस x और प्लस का भाई 2, यही है, इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें से कॉमन कर लो। देखो x³ और इन दोनों में से कॉमन कर लो, x² कॉमन है ना, x² दोनों में होगा। देखो यहाँ पर 3 ठे एक्स, यहाँ पर 2 ठे एक्स, तो 2 ठे एक्स तो दोनों में होगा, तो दोनों में से x² कॉमन करोगे तो यहाँ से 1 ठे एक्स बचेगा x। अब माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 2 आपका बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, -1, ठीक है। जब -1 कॉमन करोगे तो ई किस में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा, ई किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमको दोनों कोष्टक में सेम वैल्यू लाना है इसीलिए, ठीक है। अब देखो ई एक बार है, 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिख लेते हैं x-2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा x² - 1। ये समझ में आया कि नहीं, आपको आया होगा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, a² - b² का फॉर्मूला। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है कि एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, और होता है फिर एक कोष्टक में एक a माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के, वही चीज। तो यहाँ से देखो, यहाँ से होगा x-2, और यहाँ से है x² माइनस, हाई एक जो है ना, इसको हम एक का स्क्वायर लिख दे तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से इस सूत्र हम बनाएंगे a² - b² का, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x-2। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो x² - 1 का स्क्वायर है ना, अभी किस पे लगेगा, इसी वाले सूत्र पर लगेगा, a² - b² वाले पर। इसका मतलब ये है कि इसको एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के, मतलब x+1 एक बार जोड़ के और x-1 एक बार घटा के, बस यही आंसर।
तो ये हमारा तीसरा वाला भी मतलब पांचवा का जो पहला क्वेश्चन था वो भी हमारा होता है कंप्लीट एकदम अच्छे से। अगला देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5, इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ना आपको अच्छे से लगाना है, काहे कि ये देखो बड़ा सवाल है, ठीक है। जैसे ये लगाया था वैसे ये नहीं हो पाएगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा भाई नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन हो यार, दूसरा है ना भाई। हम्म तो देखो कितना है भाई, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का कितना है 5 है, ठीक है। ये है, इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है। तो चलो हम लोग हल करते हैं इसको। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इसको कैसे हल कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे ना हम, कॉमन देखो लेकर नहीं होगा, जैसे आपने वो वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे ये नहीं होगा पाएगा। इसको लगाने के लिए हम करेंगे क्या, दूसरा तरीका ना, हम अपने से ना एक्स का वैल्यू रखेंगे, अपने से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे अपने से। अब आप कहोगे तो अपने से कितना वैल्यू रखेंगे, तो क्या करोगे, -1 +1, फिर -2 +2 रख कर चेक कीजिएगा कि किस पे जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू चेक करना है कि किस पे जीरो आ गया है, जिस पे जीरो आ गया वो गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए आपने रखा x बराबर -1, इस पे आपका जीरो आ गया तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, x, ये माइनस है इधर आएगा तो +1, इसका एक गुणनखंड बनेगा x + 1, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले -1 रखकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर माइनस रखिए तो x बराबर -1, तो जब -1 पर अगर जीरो आ गया तो इसका पहला जो गुणनखंड होगा वो x + 1 वाला होगा, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, तो रखें यहाँ पर -1 का क्यूब कर लेते हैं ना, -1 का क्यूब, फिर -3 गुणे -1 का स्क्वायर, फिर -9 गुणे -1 का 5, -1 का क्यूब -1 होगा आपको पता है, फिर माइनस का यहाँ से 3 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा आपको पता है यहाँ से, ठीक है। ई वाला माइनस जाएगा, इसको कर देगा प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस का 5 आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा आपका, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3, अब प्लस का 9, अब माइनस का भैया 5, ठीक है। देखो -1 -3 -4 प्लस का 9, अब माइनस का 5, अब देखो -4 -5 -9 हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ से 9, तो ये कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर -1 रखने पर 0 आ गया, तो इसका एक गुणनखंड हमको मिल गया x + 1 मिल गया। अब इसी x + 1 का इसमें भाग करना है, क्या करना है, भाग। तो चलिए भाग करिए अब, ठीक है। तो भैया x + 1 का आपको क्या करना है, भाग करना है, इसमें करना है x³ -3x² -9x और माइनस का 5 में अब क्या करना है, आपको भाग करना है, ठीक है। अब भाग कैसे होगा, देखो x³ है हमको यहाँ पर लाना है, तो x का किस में गुणा करेंगे कि x³ आ जाए, तो x² में, तो x का गुणा x² में करेंगे तो x³ मिलेगा, और 1 का गुणा x² में करेंगे तो आपको प्लस का x² मिलेगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस, क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो चिन्ह विपरीत करना है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस था तो माइनस लगाए, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस, आई खत्म। अब देखो माइनस का 3x² में माइनस का x², अब ये प्लस वाला ई वाला आइकन नहीं दिखना है, ई वाला चिन्ह नहीं दिखना है, जो हम लगाएंगे वो दिखना है, ठीक है। तो माइनस का 3x² यहाँ से और माइनस का x² यहाँ से, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा भाई, -3x² -x² आपका हो जाएगा -4x² ना,
-4x²। यहाँ से आपका -9x बचेगा। अब हमको लाना है -4x², तो माइनस लगाइए और 4x का गुणा करना पड़ेगा ना। तो जब हम x में 4x का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ना 4x²। फिर एक में 4x का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा -4x। अब देखो दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह प्लस कर दो, ये वाला खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब देखिए माइनस का 9x में से प्लस का 4x घटाएंगे तो माइनस का 5x मिलेगा ना। फिर माइनस का 5 इधर बचा है, उतार देंगे, ठीक है। अब माइनस का 5 लेंगे, तो जब हम x में गुणा करेंगे -5 का तो हमको मिलेगा -5x। एक में -5 का गुणा करेंगे तो माइनस का 5। दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह प्लस लगाइए और इसको काट दीजिए, ठीक है। तो पूरा पूरा कट गया और यहाँ पर आ गया 0। अब देखो ये जो वैल्यू मिला है इसका हमको करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। चलो करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं। हमको वैल्यू क्या मिला है? हमको मिला है x² माइनस 4x माइनस 5। इसका हमको करना है भाई गुणनखंड। और हमको एक गुणनखंड हमारा मिला था, ये ऊपर है x+1, ये तो पता ही होगा आपको, तो बस कर लीजिए। तो यहाँ से x+1 और इसको हल कीजिए। देखिए गुणा करने पर 5 और जोड़े या घटा दे तो 4। ऐसी कौन संख्या है भाई कि गुणा करे तो 5 और जोड़े या घटा दे तो 4 हमको मिल जाए? बताइए आप। ऐसी संख्या है 5 और 1। 5 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो हमको 5 मिलेगा और घटा देंगे तो 1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ से x², तो यहाँ तो हो जाएगा -5x और प्लस का x, तो माइनस का 4x मिल जाएगा और माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा x+1 और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन करेंगे तो x, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से माइनस का 5 बच जाएगा। यहाँ से +1 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5, ठीक। तो यहाँ से होगा x+1 और यहाँ से x माइनस 5 दो बार है, एक बार लिखेंगे x माइनस 5 और यहाँ से आपका x+1। बस यही हमको दोनों निकालना था। तो पहला हमारा गुणनखंड इसका x+1 है, दूसरा x माइनस 5 है और तीसरा भाई x+1 ही है। मतलब ये हमारा जो तीनों इसका जो हमने तीन गुणनखंड हमको निकालना था ये हमारा मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका अगला देख रहे हैं। तो देखो अगला भी सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है जैसे ये लगाया था। सेम सेम क्वेश्चन है, वैसे ही लगाना है। चलो लगाते हैं इसको भी, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, दोनों क्वेश्चन में ही जानो, कौनो अंतर नहीं है, सेम ही। दूसरा ये आपका तीसरा भी वैसे ही सेम एकदम लगाना है आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि x³ + 13x² ना। प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे भाई, कॉमन लेके तो हल हो नहीं पाएगा, तो हम इसको हल कैसे करेंगे देखिए। फिर वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे अपने से। सबसे पहले क्या रखते हैं, x बराबर -1, 1 रखेंगे, फिर 2 या 2 रखेंगे, इन दोनों कोई रखेंगे। अगर 0 आ गया तो पहला गुणनखंड। मान लीजिए x बराबर आपका -1 पर ही 0 आ गया, तो इसका जो गुणनखंड बनेगा x, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो जो गुणनखंड बनेगा पहला वो x+1 बनेगा। मैंने पीछे जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम यही बताया था, तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो रखते हैं x बराबर -1 रखते हैं ना। तो यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा -1 और प्लस का भैया 20 ना। -1 का क्यूब -1 होता है प्लस 13 गुणा -1 का स्क्वायर +1 होता है
अब देखिए 1 का गुणा -32 में करेंगे तो माइनस का 32 मिल जाएगा और प्लस का 20। ठीक, -1 प्लस 13 का गुणा 1 में करेंगे 13 माइनस का 32 प्लस का 20। ठीक, अब -32 -1 माइनस का 33 प्लस 13 में 20 जोड़ेंगे तो प्लस का 33, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, मतलब 0 आ गया। तो ये आंसर नहीं है अभी, जब मतलब ये 0 आ गया तो 0 आ गया तो इसका मतलब इसका जो पहला गुणनखंड है वो x+1 मिल गया हमको। बस अब इसी x+1 का इसमें आपको क्या करना है, भाग करना है। तो चलो करते हैं यहाँ पर x+1 का इसमें क्या करना है, भाग। तो x³ प्लस 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20 में आपको भाग करना है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ है तो x² का गुणा करना पड़ेगा। तो x में x² का गुणा करोगे तो x³ मिलेगा, प्लस 1 का गुणा करोगे x² में तो x², माइनस माइनस ये वाला खत्म हो जाएगा। 13x² में से एक ही x² घटाओगे तो 12x² ना, और प्लस का आपको मिलेगा 32x। अब हमको लाना है 12x², तो आप क्या करोगे, माइनस का प्लस का यहाँ पर 12x का गुणा करोगे। तो जब हम x में 12x का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा ना 12x² प्लस 1 का गुणा 12x में करोगे तो आपको 12x मिल जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोनों जगह माइनस कर दो, ये खत्म हो जाएगा। 32x में से 12x घटाओगे तो आपको 20x मिलेगा ना, और प्लस का 20 ऊपर से जो बचा था। अब यहाँ पर 20 लाना है तो हम क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। तो 20 का गुणा x में करोगे तो यहाँ से मिलेगा 20x, प्लस 1 का गुणा 20 में करोगे तो 20 मिलेगा। दोनों जगह माइनस लगाओ, काट दो, 0 आ गया। अब 0 आ गया। अब ये जो वैल्यू मिला है इसका हमको करना है भाई गुणनखंड। आपको पता है उस क्वेश्चन में भी आपने सेम लगाया था। तो पहला जो गुणनखंड हमको मिला था वो x+1 था ना, x+1 पे 0 आया था। तो पहला पहला जो गुणनखंड था वो x प्लस हमारा 1 था। दूसरा अभी हम लोग निकालेंगे, x² प्लस 12x प्लस का 20। कहीं गलत हो गया क्या यार, नहीं सही है ना। अब देखो तो इसको कैसे करेंगे, तो गुणा करने पर 20 और जोड़ या घटा दे तो 12, ऐसी हमको संख्या क्या करनी है भाई, निकालनी है। तो बताओ भाई ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 20 और जोड़ या घटा दे तो 12। तो ऐसी संख्या आपकी है 10 और 2। 10 में 2 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलता है, 20 मिल जाता है ना। ऐसी संख्या आपकी 10 और 2 है ना। 10 में 2 का गुणा करोगे 20, जोड़ दोगे तो 12। तो यहाँ से हो जाएगा x+1 और यहाँ से x², ये तो गया। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस यहाँ से 10x और प्लस का 2x, जोड़ोगे तो देखो 12x मिल जाएगा और प्लस का 20 ना। यहाँ से हो जाएगा x+1 कॉमन। देखो यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से आपका 10। यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा खाली x और 2 दहा में 20, यहाँ से 10। ठीक है, तो यहाँ से x+1 हो जाएगा। 2 बार है ना x+10, एक बार लिख दो। फिर यहाँ से x+2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x+1, यहाँ से x+10, फिर यहाँ से x+2। बस यही राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं ना। देखो ये है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको भी हल करना है। तो ये देखो आसान है, ये पहले की तरह है, ये वाला पहले की तरह है, आसान छोटा सा। ठीक है, इसको करना है। तो लास्ट वाला है भाई, हाँ लास्ट। लास्ट वाला क्या है कि 2y³ है
प्लस का वाई स्क्वायर है। चलो जाओ अपने घर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इसको हटा दो भाई। बोलो घर जाए। घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ बेटा। जाओ खाना पीना खाओ कि यहाँ पे पढ़ने आए हो तुम? भाई पढ़ने की उम्र नहीं, पढ़ने आ गए तुम। 2y और माइनस एक, यही है ना भाई? ठीक है, यही है। इसका हमको गुणनखंड करना है। चलो इनमें से कॉमन कर लो कुछ। वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन करते हो तो यहाँ से आपको 2 तो मिलवा करेगा, और वाई स्क्वायर कॉमन किया तो एक वाई मिल जाएगा। वाई स्क्वायर कॉमन किया तो कुछ नहीं बचेगा, खाली एक बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप माइनस एक कॉमन कर लोगे तो यहाँ से 2y और ये प्लस का एक मिलेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन एक करोगे तो ये दोनों प्लस का हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों प्लस का लिखा है। ठीक है, अभी भाई 2 बार है, इसको एक बार आंख मूंद के लिख लो, 2y+1 ना। और यहाँ से फिर वाई स्क्वायर और माइनस एक, ये हमको मिल गया। फिर वही काम भैया, हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है कि नहीं? तो बस इसी को हल करेंगे उसी पर। तो यहाँ से 2y+1 ना, यहाँ से फिर वाई स्क्वायर माइनस ई एक का, इसको कर देंगे स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको तोड़ेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, इसको एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2y+1, तो इसको लिखेंगे एक बार y+1 एक बार y-1। बस हो गया आपका आंसर भाई, खत्म एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये भाई हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार मुझे भी थोड़ा सा हेल्प करो भाई, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भाई 1 अप्रैल से, ठीक है, आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, न्यू बैच 9th और 10th का, ये दोनों का स्टार्ट होने वाला है आपका 1 अप्रैल से। तो कौन कौन हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहता है कमेंट में बता देगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एकदम फ्री में होगा। आपको मैं मैथ सॉरी यार, मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गया है, ठीक है। फिर भी मैं रात को जाकर वीडियो बना दिया। तो मैथ और साइंस में आपको पढ़ाऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। कहीं भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट में जरूर बताइएगा।